ब्रजराज उत्सव के सांस्कृतिक मंच पर गुरुवार को अंताक्षरी किंग अन्नू कपूर ने अपनी अदायगी का जलवा बिखेरा। उनके साथ छोटे पर्दे के कई नामचीन पर गायक भी सुरताल मिलाते नजर आए, जिसका दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। यमुना तट पर चल रहे 10 दिवसीय ब्रजराज उत्सव के 9वें दिन सांस्कृतिक संध्या राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजे जा चुके अन्नू कपूर के नाम रही। अपने चिर परिचित अंदाज में अन्नू कपूर ने अंताक्षरी प्रतियोगिता को होस्ट किया तो दर्शकों ने जमकर लुत्फ उठाया। सारेगामा प्रतियोगिता की तर्ज पर मंच सजाकर 2-2 के समूह में अंताक्षरी शुरू की गई। लगभग 2 घंटे तक गीत संगीत से दर्शकों का खूब मनोरंजन हुआ। अंत में बॉलीवुड के सितारे अन्नू कपूर ने कहा कि कान्हा की नगरी में शो करके उनका जीवन धन्य हो गया। आपको किस तरीके की अनुभूति हो रही है? नहीं, पहली बार नहीं आया हूँ मैं। 1986 में अनिल चौधरी साहब के निर्देशन में जो टेलीविज़न सीरीज़ थी कबीर, उसकी शूटिंग भी वहीं केसी घाट पे मैंने की थी 1986-87 में। सो इससे पहले भी आ चुका हूँ। और गोकुल में तो अभी एक 1918 के एंड में एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म की शूटिंग मैंने की है, ड्रीम गर्ल की, जिसका कैरेक्टर आप सब जानते हैं। उसमें मैंने ब्रजभाषा ही बोली उस कैरेक्टर के अंदर जी। सो इस नगरी से, इस धरती से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है, आपकी बहुत सारी सुपरहिट फिल्में रही हैं, जिसमें मिस्टर इंडिया, विक्की डोनर, ड्रीम गर्ल, दीवार आदि। तो यहाँ जितने भी स्टार्स हैं, इनमें सबसे अच्छा अनुभव आपका किसके साथ रहा? देखिए, यहाँ पर वृंदावन के अंदर आके किसी स्टार को मैं एंडोर्स करने के लिए नहीं, हुनर हाट को एंडोर्स करने के लिए आया हूँ। हुनर हाट में जो हमारे भारतीय शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, अगर मैं उनको प्रमोट कर सकूं, उनकी प्रशंसा कर सकूं और इस तरह से उनको जनता के सामने प्रस्तुत कर सकूं कि वो यहाँ के सुपरस्टार बने, तो मुझे उसकी ज़्यादा खुशी होगी। सर, ब्रज क्षेत्र के जो नवोदित कलाकार हैं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? ब्रज क्षेत्र के क्या, भारत के नवजोत जो कलाकार हैं वो तरक्की करें। हमारा जो देश है वो घनी आबादी वाला देश है, काफ़ी आबादी है, 130 करोड़ की। और मनोरंजन के बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म खुल गए हैं। पहले सिर्फ एक सिनेमा हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था, उसमें भी इतना ज़्यादा आर्थिक रूप से लाभ नहीं मिल पाता था। उसके बाद टीवी आ गया, फिर प्राइवेट चैनल्स आ गए और अब ओटीटी की वजह से बहुत व्यापक है, तो स्कोप ज़्यादा बढ़ गया है, कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है। खूब मेहनत कीजिए और देखिए जिस तरह से भी आप मनोरंजन कर सकते हैं। टफ कंपटीशन है। मेरी सारी शुभकामनाएं आपके साथ। अनु सर, अंताक्षरी जैसा रियलिटी शो आपने दिया, इस तरीके का कोई और रियलिटी शो आने वाले समय में हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा? मिल भी सकता है, बट मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। वो तो ऑफिस की क्रिएटिव हमारे जो डिपार्टमेंट है। हाँ जी, आज आप हुनर में हाथ में आए तो किस तरह के हुनर दिखाएंगे यहाँ पर लोगों को? जिस तरीके से जनता ब्रजवासी खुश होंगे आज। एक 15 मिनट के बाद शो आरंभ होगा तो आप देखिएगा। अनु सर, शुरू में भी आप ऐसे ही दिखते थे जैसे आज दिख रहे हैं, तो इस एनर्जी का राज क्या है, हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। देखिए, जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, सीधी सिंपल सी बात है, वृद्धावस्था के अंदर आके आपको अपने शरीर का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, वो कहते हैं ना कि एक समय ऐसा होता है आप जब खाने के लिए जीते थे, और उम्र का एक ऐसा पड़ाव आता है जब आप जीने के लिए खाते हैं। तो आपके खान पान में शुद्धता रहनी चाहिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। मॉर्निंग में उठिए, ठीक है,